हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऐसे राइटिंग बैच में स्वागत है। और इसके अंतर्गत हमारे द्वारा जो ऐसे दिए जाते थे लोग उनको लिखते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा लिखा, इंप्रूवमेंट किया है। तो कुछ लोगों के द्वारा एक टॉपिक दिया गया था, उसको लिखा है इसमें। और ये टॉपिक था हमारा, बहुत बढ़िया टॉपिक था। ऐसे के अंतर्गत जो फिलोसफी का पार्ट है उससे टॉपिक था आपका। और टॉपिक का नाम था कि व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, आवश्यक नहीं कि वो समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज व्यक्ति के लिए अब इसमें कई डायमेंशन बनते हैं। एक और है कि इस ऐसे का मूल मर्म है कि जो चीज व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो जरूरी नहीं कि समाज के लिए भी हो। तो एक तो आपको इसमें ये चीज दिखानी है कि जो चीज व्यक्ति के लिए है वो समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसके एग्जाम्पल देने हर क्षेत्र में। तो इसके ऐसे जब भी आप कोई हो तो टॉपिक को सबसे पहला काम आप है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा बाइफरकेट करिए, समझिए, क्लासिफाइड कीजिए उसको। तो टॉपिक है, एक और है व्यक्ति आपका, और एक और है आपका समाज। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वो एग्जाम्पल आपको देने हैं। नॉर्मली स्वतंत्रता, कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाज के लिए, मूल्यों में हो सकता है अंतर। कुछ मूल्य व्यक्ति के लिए सही होते हैं, समाज के लिए नहीं होते, है ना। कुछ मूल्य होते हैं। और इसके साथ इसके आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, इनमें एग्जाम्पल्स देने होंगे। ठीक है ना, कि समाज के मूल्य जैसे समलैंगिकता है, तो ये व्यक्ति के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। लिव इन रिलेशन, ये व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन कई बार सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध चले जाते हैं। तो एक तो आपको इसमें यह बताना है कि जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो जरूरी नहीं कि समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ। दूसरा, एक ये भी हो सकता है जो व्यक्ति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो। एक आयाम नहीं, तो इसको तो विस्तार से देना है। कम से कम 50 से 60% आपको इसको लिखना है। मतलब मेन बॉडी का 60% हिस्सा आपका इसमें चलेगा। एक होगा आपका व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। 20% हिस्सा आपको इसमें देना है। और एक है जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं लेकिन समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक हिस्सा आपको ये देना है 20%। इस तरीके से मेन बॉडी में 3 पार्टों पर ऐसे चलेगा आपके। तो इसमें व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और इसमें कम्युनिटी दोनों का रिलेशन दिखाया गया है कि किस तरीके से है। वही आपका ऐसे था। तो किसी दोस्त ने लिखा स्टार्टिंग ठीक है कि थॉमस हॉबस के, ठीक है कि भाई थॉमस हो, लेकिन सबसे बढ़िया स्टार्टिंग कोई घटना से स्टार्ट करो जो व्यक्ति के लिए सही रही हो और समाज के लिए सही नहीं रही हो। उस घटना से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। चाहे तो आप अशोक की कलिंग युद्ध से, कलिंग युद्ध समाज के लिए बहुत ज्यादा विनाशक रहा, लेकिन इसने अशोक के लिए बहुत ज्यादा फायदा किया। अशोक के लिए फायदा सबसे पहले यह कि अशोक की आत्मिक परिवर्तन में सहायक रहा, जो आगे जाके समाज में भी सहायक रहा। तो ऐसे आप इसी घटनाओं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन घटनाओं से करना चाहिए कोई, जब से कि, और घटना आपकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड हो। बाहर इंफॉर्मेशन या बाहर ऐसी कोई भी, ऐसे में ऐसी कोई भी चीज इनपुट मत करना जो उस टॉपिक से जुड़ी हुई नहीं है। तो ये आ रहा है कि भाई व्यक्ति उसको लेकर सब मत बनता है, इसमें ज्यादा नहीं है। इसमें ज्यादा आपको डाइवर्ट नहीं होना। डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट कीजिए, फिर व्यक्ति और समाज में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। हाँ, यहाँ इनको ये बताना था कि व्यक्ति और समाज है, उसमें संबंध बताओ। पहले पहले आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग में बताओ कि घटना के माध्यम से टॉपिक को डिफाइन करो। और डिफाइन करते हुए आपको व्यक्ति और समाज में संबंध बताना है और उस संबंध को फिर विस्तार देना है। ठीक है। फिर आपने बताया कि जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं। इसका एग्जाम्पल अच्छा दिया आपने, तो ये ठीक है। हिटलर का एग्जाम्पल भी दे सकते थे। आध्यात्मिक स्तर पर देखें, इन्होंने एक एक चीज के लिए लिया है, ठीक है ना। लेकिन इसका भी एग्जाम्पल लिया इन्होंने, ये भी ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, आप जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं प्लीज इनको रिलेट करो टू टॉपिक, इनको टॉपिक के साथ जो ठीक है। सॉरी, तो इनका बढ़िया है, ये भी अच्छा लगा इन्होंने। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो यहाँ कुछ जगह इस टॉपिक से डाइवर्सन हो गया इनका, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, ये ठीक है। संस्कृति के आधार पर तो ये ठीक है, आयाम तो नहीं है, बट टॉपिक पे थोड़ा अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लिया है। शुद्धिकरण पे जरूर ध्यान दो। ऐसे में शुद्धिकरण से मामला गड़बड़ हो जाता है कई बार। ये विद्रोह की घटना इस बात का संकेत है देती है कि वह व्यक्ति द्वारा सर्वश्रेष्ठ हो और समाज द्वारा नहीं। ठीक है। अब आप एक आयाम के एग्जाम्पल आपने अच्छे दिए, एक आयाम आपने दिखा दे दिया, ये भी ठीक है। आपका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं आपके लिए।
वैश्विक स्तर पर देखा है बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, यूएई, कतर आदि देशों में राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, जहां बहुसंख्यक धर्म द्वारा स्वीकार गया है, लेकिन अन्य धर्म अल्पसंख्यक वर्ग पर यह विनाश। तो देखो आपने घटना लिखी है, तो इसको टॉपिक से अगर नहीं जोड़ पा रहे हो आप, इस टॉपिक से जोड़ो। टॉपिक से नहीं जुड़ी हुई चीज तब तक कोई फायदा नहीं है। देखो आप ऐसे करो, ठीक है, ये भी मैंने बोल देखा है कि आप पर्यावरण का मुद्दा दे रहे हो, तो कैसे व्यक्ति के लिए और कैसे समाज के लिए इसका संबंध है, वो जरूर आप इसमें डिफाइन करो बस। लोकतांत्रिक व्यवस्था, अब आप देखो एक ही पहलू पाए, मैंने इसमें बोला था कि दूसरे पहलू पर भी आपको आना चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक है आपकी चीजें, ठीक है। अब मैंने इनको ध्यान नीचे दिया भी है, थोड़ा निष्कर्ष को वर्तमान से जोड़ो और देखो, मैंने सारी चीजें ऑलरेडी आपको बताई है, इसमें सब चीज बताई। देखिए कि देखो समझ अच्छी है, भैया में लिखने का प्रयास तो किया है, एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे दिया है, लेकिन ऐसे कि ये पहलू जो आपको लिखना है, पहला पहलू जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो और समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो, दूसरा पहलू जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो लेकिन समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, मेन ऐसे आपका इस पे है, ठीक है। और तीसरा आपको ये जो दोनों के लिए अच्छा हो, और हमेशा जो भी आप कर ये चीजें आपको लिखना है, और इसको थोड़ा सा जो आपका चीजें चल रही है वर्तमान में सोसाइटी में, जैसे सिंपल सी बात है कि वर्तमान में परिवार को लेकर के इसमें लिख सकते हो आप, अर्थव्यवस्था को लेकर के इसमें लिख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में कई लोग बोलते हैं कि भाई मार्केट इकोनॉमी व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन समाज के लिए वो अच्छी नहीं है, तो उसको ले सकते हो। उसमें कंपटीशन चलता है, जो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होगा वो उसका फायदा उठाएगा, जो व्यक्ति ज्यादा सक्षम होगा वो उसका फायदा उठा जाएगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हो सकते हैं, वो आपको कोट करने, और निष्कर्ष को कंटेम्प्रेरी करो। और निष्कर्ष को कंटेम्प्रेरी करते समय एक चीज ध्यान रखना, निष्कर्ष में व्यक्ति और समाज दोनों में संतुलन बढ़ा दो, कि जो चीज समाज के लिए है वही व्यक्ति के लिए सही होगी, क्योंकि समाज है वो व्यक्ति का ही हिस्सा है, और समाज है वो व्यक्ति से ही मिलकर बनता है। ये चीज आपको निष्कर्ष में लिखनी, ठीक है। तो इस हिसाब से लिखना है। नंबर इसमें 55 नंबर आने की पूरे और अच्छे आ सकते हैं, थोड़ा सा इसके आयाम दिए जाते तो, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी ने लिखने का जो व्यक्ति के लिए, वही टॉपिक है, किसी ने लिखा है जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है आवश्यक नहीं वह समाज के लिए भी श्रेष्ठ हो। मैंने आपको आयाम तो दे दिए, उन आयामों में एक आयाम यह है जिसको 65% आपको लिखना है। अब देखते हैं इनका, कि मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभ चरणों में मनुष्य प्रजाति ने सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते समूह में रहना शुरू किया। अब देखो ये मानव और व्यक्ति में संबंध बता रहा है, मतलब समाज और व्यक्ति में, और उसी समूह में समाज में परिवार को लोग ये हुए, ठीक है। इसका स्टार्टिंग ठीक है कि समाज का अस्तित्व है, इसकी स्टार्टिंग में इसलिए ठीक कह सकता हूं क्योंकि इसने व्यक्ति से समाज की संबंध स्थापित किया, व्यक्ति व समाज का संबंध, ठीक है, इसलिए गुड है, ठीक है। स्पष्ट है कि समाज बने रहने के लिए सहअस्तित्व, ये बात बिल्कुल सही है, ये समाज की गुण है, ये समाज की गुण है। यदि इस बिल्कुल सही बात है, समाज की गुण है, ये समाज की बात बता रहा हूँ, कोई दिक्कत, अच्छी बात। अगला, व्यक्ति को सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक सभी सुविधाएं समाज में मिलती है, ऐसे माध्यम श्रेष्ठ हुए। अब देखो बिल्कुल समाज, ये दोनों बताए, किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे मनुष्य समाज रूपी आधार, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ गया। अधिकार से आप देखो, मैं कह रहा ना कि व्यक्ति में जो दिक्कत आई वो अधिकारों से आई। अब सवाल यह है कि व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ क्या है, तो थॉमस हॉब्स के अनुसार गुड। ये ये जो स्टार्टिंग है ना कि ये अच्छी होती है, ये बहुत बढ़िया मानी जाती है, जिसमें आप क्वेश्चन के माध्यम से अपने पैराग्राफ को कनेक्ट करने की कोशिश करें। ध्यान रखना, अगर आप कोई चीज इंटरलिंक कर पा रहे हो पहले ऐसे से दूसरे ऐसे पे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और वही आपके ऐसे में आपके नंबर बूम कर गए। लेवियथन ने बिल्कुल लगाया कि मानव स्वार्थी है, इस समय व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए लालसा, ये बिल्कुल सही बात है, ये बात ठीक है, इसमें व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, और जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो वो समाज की चीजों को ध्यान नहीं देता, स्वयं हित पर ध्यान रखा है, ठीक है, ये बात ठीक है। हाँ, मनुष्य संपूर्ण, अब देखो अभी तक ठीक है, अभी तक मैं मान रहा हूँ उनका, ये चीज अभी तक ठीक चल रही है। अभी तक यहाँ पर जिन्होंने उनका ऐसे चल रहा है, ये ऐसे में बेसिकली अभी एक व्यक्ति के संबंध की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के हितों की बात कर, व्यक्ति उसकी बात, अभी बात ठीक है असंतुलन, लेकिन अब यदि ठीक है, यदि व्यक्ति नैतिक है तो इस बात की संभावना है कि श्रेष्ठता प्रतिमान समाज के लिए भी मेल कर, ठीक है, बात ठीक है। अभी मैं इनको बताऊंगा, एक बार पढ़िए, महात्मा गांधी राम मोहन रा, और देखो ये वो एग्जाम्पल है जो बताएंगे कि व्यक्ति में समाज में संबंध सकारात्मक है, जो मैंने आपसे बोला ना एक पहलू, कि आपको ये बताना है कि जो व्यक्ति के लिए भी श्रेष्ठ है और समाज के लिए भी श्रेष्ठ होगा, तो उस वाले में आपके ये एग्जाम्पल चलेंगे, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है,
ये भी बात अच्छी है, इनका ये पॉइंट अच्छा है। इन्होंने ऐसे एक स्टार्ट किया कि व्यक्ति और समाज में संबंध बताया, फिर व्यक्ति और समाज में पॉजिटिव संबंध बता दिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन पे आ रहे। ये भी ऐसे का एक पहलू अच्छा है, ये भी ऐसे का एक पहलू अच्छा है। अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से समाज के लिए जो सर्वश्रेष्ठ, व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, समाज के लिए नहीं। लेकिन अभी तक एग्जाम्पल नहीं आया है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के अधिकार की बात होती है, बिल्कुल ये पॉइंट ये ठीक है कि देखो एक पुरुष प्रधान समाज में महिला अधिकारों एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के मुद्दे पर व्यक्ति समाज हितों के नजरिए से देखा जाए तो इसमें वर्तमान प्रदेश संघर्ष में ही बने रहा है। ठीक है, और ये पैमाने पर आर्थिक संबंधी विकास, देखो अब ये ठीक है, लेकिन ना आप ये डिफाइन करो कि जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जैसे समलैंगिकता, वो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों और समाज के लिए क्यों नहीं, वो दोनों चीजें भी आपको इसमें साथ के लिए लेके चलनी है, वो दोनों चीजें भी आपको साथ में लेकर के चलनी है। इसके अलावा हाल ही भारत सरकार द्वारा पारित नारी शक्ति वंदना अधिनियम ट्रांसजेंडर, ये ठीक है, ये अच्छी बात है, हमारे व्यक्ति समाज की विशेषता प्रबंधन भी संतुलन, ठीक ठीक है, ये सारी चीज चल रही है। लेकिन अभी तक मेन टॉपिक आपने इसमें डाइवर्ट कर, ये चीज हो गई इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें कि शिक्षण संस्था, देखो अब इसमें मैं यही बता रहा था कि देखो इन्होंने ऐसे लिखा है, मैं इसकी कमी बताऊंगा। ये बता रहा है सब चीज की व्यक्ति और समाज में संबंध ठीक है, समाज के स्तर पर देखें तो व्यक्ति पढ़ाए सब, ये तुलसीदास जी से हो गई ये। अब ये बात पहले भी रिपीट कर दी इन्होंने कि सब पर व्यक्ति है, तो रिपीटेशन से बचे, ठीक है, ठीक है। और व्यक्ति समाज के साथ जो भी है इतना स्वतंत्र है। सरकार व्यक्ति की समाज विरोधी कालों के अनुसार कानून का दंड देती है, ये देती है, पुरस्कार देती है समाज में, ठीक है। संविधान के अधिकार दिए गए व्यक्ति के लिए, ये ठीक है। स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति इसके लिए श्रेष्ठ है समाज के लिए श्रेष्ठ नहीं। अब देखो ये आपका पहलू है, ये आपका ऐसे है, लेकिन इसके एग्जाम्पल नहीं है आपके पास। तो एग्जाम्पल लिखो इसमें। आपने ये सारी चीजें लिखी, अब ये पूरी कहानी लिखी है, इसमें ये डिफाइन नहीं कर पाए, आपका शुरू में ठीक था या ऐसे स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन यह दिखाओ कि व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ परंतु समाज के लिए नहीं, उसके एग्जाम्पल दो। वो नहीं दे पाए, वो पूरा ऐसे में आपके देखा नहीं। आपने लिखा है व्यक्ति समाज का संबंध है, दोनों में संतुलन होना चाहिए, दोनों व्यक्ति के लिए नैतिक और समाज के लिए सत्य। वो टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है। मेन टॉपिक था कि जो चीज व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ होती है वह समाज के लिए श्रेष्ठ नहीं होती। वो आपको एग्जाम्पल देना है हर चीज में, परिवार के लेवल पर। परिवार में व्यक्ति चाहता है कि वो एकल परिवार बने, लेकिन वो समाज पूरे परिवार को, पूरे समाज के लिए ठीक स्थिति नहीं है कि व्यक्ति एकल रहेगा और सामाजिक संबंध कमजोर हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको लेकर के चलनी है। वो एग्जाम्पलों पे ज्यादा फोकस होना है जो आप इसमें चूक गए इस ऐसे में। आप, क्योंकि सब चीज ना कहानी से नहीं चलती, जो भी चीज है वो कहानी से नहीं चलती, ठीक है ना। अब आप लिख लो मजबूत हो सकती है उसकी, ये चीजें डिस्कस में ठीक है, संभावना है। अब यहां मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो एक तो ये बात ठीक है, मैं आपको इसमें एक चीज देता हूँ, ये एक तो इतनी ज्यादा बड़ा कोर्ट नहीं लिखे, ज्यादा बड़ा कोर्ट, ज्यादा बड़ा कोर्ट से बचे। दूसरा ऐसा टॉपिक लिखे, ऐसा कोर्ट लिखो जो टॉपिक से जुड़ा हुआ हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस ऐसे में देखो स्टार्टिंग पॉइंट ठीक था, ठीक, मेन बॉडी टॉपिक के अनुसार नहीं थी, और मैंने पिछला ऐसे में आपको बता दिया, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेन बॉडी तीन पहलुओं पर चल रही है कि जो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है वो समाज के लिए नहीं। इन दोनों में 60% लिखना है आपको इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि यह ऐसे का मेन टॉपिक है। उसके बाद लिखना है जो व्यक्ति के लिए सही है तो समाज के लिए भी सही है, इसको भी लिखना है। अब आप संतुलन मत बनाइए, पहले इसको लिखो, संतुलन तो आपको निष्कर्ष में बनाना है। आप उसको बैलेंस करने लग गए व्यक्ति और समाज को, वो नहीं करना है, वो टॉपिक से बाहर होगा। टॉपिक ये कह रहा है आपसे सिंपल सा कि जो चीज व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो समाज के लिए, इसको आप डिफाइन करो, इसको एग्जाम्पल दो। आप परिवार के लेवल पर, राज्य के लेवल पर, स्वतंत्रता के लेवल पर, अधिकार के लेवल पर, विज्ञान के लेवल पर, हर चीज में, हर चीज में इसके एग्जाम्पल जोड़ो, और तब जाकर के आपका टॉपिक बने। उसके बाद आओ कि भाई ये बात सही नहीं है पूरी तरह, क्योंकि जो चीज व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ होती है वो समाज के लिए भी श्रेष्ठ होती है।
उसके एग्जाम्पल छोड़ो। यदि व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास है, व्यक्ति नैतिकता की बात करता है, तो समाज का भी कल्याण करेगा। जैसे महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जो आपने एग्जाम्पल दिया वो ठीक है, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग उनको नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। वो चीज आपको इस कैसे में देखी। निष्कर्ष है, आपने ये निष्कर्ष लिखा है, इन चीजों से इतना ज्यादा निष्कर्ष में मत ले, ऐसी छोटी ये कोर्ट वगैरह ये बेकाम की चीजों को एक्सप्लेन करना, ये इतना मत रखो। निष्कर्ष में आपके बेस्ट सुझाव होने चाहिए, जो लगता है कि आप अच्छे प्रेजेंट कर सकते हो इस चीज को। तो निष्कर्ष में क्या करो, व्यक्ति समाज के संबंधों की वर्तमान स्थिति को बताओ, वर्तमान स्थिति बताकर सुझाव दीजिए, ये काम करो, तब जाके आपका ऐसे अच्छा होगा। नहीं तो आपने ऐसे मेन चीज को आपने डाइवर्ट कर दिया। स्टार्टिंग ठीक है, निष्कर्ष और मेन बॉडी में काम करो, तब जाके आपका ऐसे अच्छा हो पाएगा। लेकिन इस और ज्यादा नहीं, पहले एक स्टोरी से बताओ व्यक्ति और समाज के संबंध, फिर व्यक्ति का क्या स्थिति है और समाज का क्या स्थिति है, और फिर व्यक्ति और समाज में कॉन्ट्रडिक्शन वाले संबंध बताओ, फिर दोनों में मतलब व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है, समाज के लिए श्रेष्ठ है, वो भी बताओ। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तब आपका जाके ऐसे अच्छा हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। अगला ऐसे है किसी का, आतंकवाद, नक्सलवाद और एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियां विकास के एक समाधान। ये कहा गया है कि भाई जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है, वो अन्य राष्ट्र विरोधी, यानी कि जितनी भी हमारी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, उनका समाधान है, विकास का एक समाधान उनका डेवलपमेंट, ये कहा है। अब डेवलपमेंट का मतलब केवल आप इसमें ये देखो, अब ये तो पहले एक तो पहलू डेवलपमेंट, एक शब्द है आपका डेवलपमेंट। ऐसे में सबसे खास काम ये होता है लिखने का कि सबसे पहला डिफाइन करो टॉपिक क्या है। अगर आप टॉपिक के हर पहलू को समझ गए तो आपके ऐसे में अच्छे नंबर आएंगे। जो टॉपिक का पहलू समझा है आपने और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एक बार ऐसे प्रेजेंट कर दिया, आपके नंबर बहुत बढ़िया आएंगे, ये गारंटी ऐसे में। तो वो चीज आपको समझ, अब क्या करते हैं हम कि हम टॉपिक को समझते नहीं है और उसमें लिखना चालू कर देते हैं। पहले समझना है, जो लोग समझते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं, ये बात सही है। तो पहले आप समझिए कि मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, आतंकवाद, नक्सलवाद, तो एक तो इन तीनों को आपको थोड़ा सा लेके चलना है और इनकी घटनाएं वर्तमान में आपको बतानी है भारत के साथ किस तरीके से चल रही है, वो चीज है। और दूसरा, इनका समाधान आपको बताना है। समाधान के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका है आपका विकास। अब विकास में सारे विकास आ जाएंगे आपके, जितने भी तरह के विकास होते हैं सारे विकास। सामाजिक विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास यानी कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, आजीविका के साधन मिले, ठीक है ना, और राजनीतिक उनको अधिकार मिले, शासन में भागीदारी मिले, हर तरह का विकास। और इन विकासों ने कैसे फिर इफेक्ट डाला है वो आपको बताना है कि हमारा नक्सलवाद घटा है, आतंकवाद की घटनाएं कम हुई है, अन्य राष्ट्र विरोधी घटनाएं, और अन्य राष्ट्र में आ गई आपके जैसे नॉर्थ ईस्ट की घटनाएं, तो वो भी आपको लेनी है। तो वो सारी चीजें लेनी। तो पहला काम करना है आपको, ये डिफाइन, ये दूर इनको लेना है कि घटनाएं कौन कौन सी है, और फिर इनका समाधान के रूप में इसको लेना है, ठीक है। अभी देखो, नक्सलवाद, आतंकवाद ये लिख लिया आपने, ये चलो स्थिति बता दी कि भारत में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, इसको ठीक मानेंगे। देश का विकास होगा तभी आतंक। अब देखो, अभी तक ना समाज के अन्य लोगों को उकसाने का कभी कार्य करता है, समस्या उत्पन्न होती है। अब देखो, अभी आप तुरंत डेवलप इसके समाधान पे आ गए, तुरंत समाधान पे नहीं आना है। पहले आपको आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, है ना, इनको पहले तो बताना है, फिर इनके कारण, इनके परिणामों को बताना है कि इनसे क्या क्या नुकसान हो रहा है, और फिर इनके समाधान पे आना है। और समाधान में अन्य समाधान भी है, लेकिन आपको फोकस करना है विकास एक समाधान के रूप में। और विकास एक समाधान, तो पहले विकास बताओ कौन कौन सा विकास, और फिर उसकी वजह से उसके परिणाम बताओ। विकास के परिणाम, विकास के रिजल्ट क्या है। तो विकास के रिजल्ट की नक्सलवाद घटा है, आतंकवादी घटनाएं घटी है, नॉर्थ ईस्ट में चीजें घटी है। अब विकास में एक तरीका होता है, विकास का एक पहलू होता है एग्रीमेंट्स, समझौते भी हो, वो भी एक विकास का पहलू। तो उस तरीके से आपको इसमें लिखना है। आप कारण लिख लो, ठीक है, ठीक है, स्टार्टअप वगैरह। अब देखो, अब आप अभी डायरेक्ट समाधान दे दी तो मामला गड़बड़ हो गया पूरा। आपका चीजें ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट समाधान पे नहीं जाना है आपको, डायरेक्ट थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें एक पहलू यह है कि जरूरी नहीं कि विकास ही सब कुछ हो। आपको लास्ट में निकालना है, ये बात सही है कि विकास एक साधन है, लेकिन सब कुछ विकास नहीं, तो ऑन फैक्टर भी काम करते हैं। उस पैराग्राफ को जरूर जोड़ना है। ये देखो अच्छी बात है, आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, अच्छा है, राजनीतिक कारक भी ठीक है, ये अच्छा है,
ये भी ठीक है। राजनीति के साथ साथ इतिहास संबंधी फूल, ये बात हो गई, मुस्लिम हो, ये ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया कि कारण और समाधान साथ में रख दिए, ठीक है, ये भी अच्छा तरीका वैसे ठीक होता है, लेकिन आप डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। ठीक है। अब विकास, तकनीकी विकास का एग्जांपल दो। तकनीकी विकास के एग्जांपल दीजिए फिर इसमें, ठीक है ना, कि किस तरीके से तकनीकी विकास चीजें हो रही है इसमें। ठीक है, सामाजिक विकास पे आ गए हम। ठीक है, ये भी ठीक है, नकारात्मकताएं हुई। विकास के साथ साथ नैतिकता एक महत्वपूर्ण कारक है, व्यक्ति को नैतिक होना भी विकास के साथ जरूरी होता है, जितना व्यक्ति नैतिक होगा, देखो ठीक। तो अभी तो देखो भाई, एक काम करो, विकास के सभी आयाम बताओ। ठीक है, और नैतिकता की बात कर रहे हो, व्यक्ति का नैतिक होना, व्यक्ति नैतिक आचरण की सत्यनिष्ठा। अब नैतिकता की जब बात कर रहे हो तो इसमें गांधी जी को कोट करो, गांधी जी को कोट करो। ठीक है ना। इसके अलावा आपको आतंकवाद रोकना है तो मलाला यूसुफजई का एक स्टेटमेंट था, उसको देख लेना गूगल पे आप। उसने जो उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार समिति के समक्ष एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया उसने। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्ति को यदि बदलना है तो शिक्षा ही वो साधन है जो उसको बदल सकता है, शिक्षा उसको प्रोवाइड की जाए। और उसने पेन और पेंसिल की बात उसने कही। इसके अलावा आपके क्या नाम है, अफ्रीका के गांधी कौन है वो, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का। तो देखो, आपको क्या बताना है कि पहले समस्याएं बतानी है कि ये समस्या है, फिर उसके समाधान में आपको शिक्षा को प्रयोग में लाना है, समाधान में व्यक्ति की नैतिकता को प्रयोग लाना है। तो ये डेवलपमेंट का विकास है। फिर आप बताइए, व्यक्ति का विकास इस तरीके से हम कर सकते हैं, और अगर ये विकास हुआ तो इसके परिणाम भी हो सकते हैं। अब आपको जगह पे कॉट यूज करने चाहिए, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, बाहर दुश्मन को पता लगाता है, रणनीति का। अब देखो, टॉपिक में कंटिन्यूटी नहीं है। अब आप पहले देखो, हमेशा कोई चीज देखो, अगर मैं आपसे कोई बात करूं, कोई चीज मुद्दे पे, तो मैं कहूंगा पहले आतंकवाद क्या होता है, सबसे बात, या नक्सलवाद क्या होता है। दूसरा मैं पॉइंट कहूंगा भारत में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो मतलब मैं घटनाएं बताऊं। तीसरा कहूंगा कि इसके परिणाम क्या हो रहे हैं, इसका मतलब इससे लोग मर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, इनको नुकसान पहुंच। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि यार इनका समाधान क्या है। तो क्या इनका समाधान हार्ड पावर है या सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर मतलब आर्मी लगा दो, पिटाई करो, इनकी पकड़ के मारो, पेनल्टी दे दो, सजा कर दो। और सॉफ्ट पावर मतलब इनको विकास करो, लोगों की भागीदारी बढ़ाओ, शासन भागीदारी बढ़ाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निपटान, सब चीजें करो। अब ये सारी चीजें आपके साथ चल रही है। अब ऐसी स्थिति में आपसे कोई पूछे, ऐसी स्थिति में आपसे कोई पूछे, ठीक है ना, कि भाई इनका समाधान। हाँ, अब आपसे पूछे इस तरीके, मतलब ऐसे, मतलब भाई ये समाधान हो गए, और उसके फिर परिणाम, भाई आपने समाधान तो किए, लेकिन क्या रिजल्ट आया, तो वो ऐसे का जस्ट यही फ्लो था आपके, इधर उधर की चीज। अब आप पहले समस्या मारे, फिर समाधान, फिर समस्या, फिर समाधान, वो ऐसे का फ्लो तोड़ देता है। अब यहाँ कह रहे हो आप विकास ही एकमात्र समाधान है। अब देखो, मेन टॉपिक पे अब आए हो, तो ऊपर अलग चीज चल रही थी, थोड़ा सा ना जो चीज आप लिख रहे हो उसको फ्लो में लिखो, बाकी आपके पास 10 में है ना। कंटेंट में ये नहीं बोला कंटेंट खराब है आपका, सरकार द्वारा ये रोकने के लिए एग्रीमेंट किए, अब एग्रीमेंट का एग्जांपल दे दो भाई। जब आपने एग्रीमेंट की मेंशन किया था, एग्जांपल देंगे कि अच्छे हैं आपके, अच्छी चीज है, लेकिन समय पे यूज करो, जरूरत के हिसाब से यूज करो इनको। किया जाए गलत काम पर चलकर पूरे देश में के लिए खतरा हो सकता है, सही बात है। वैसे रूप से इन मामलों का संगठन आतंकवादी जनता मिलकर करेगी, इनके खिलाफ मुहिम चलाएगी। देखो, ये कहानी की तरह होता है, ये ऐसे नहीं होता है, इसमें आपके ओपिनियन डेवलप नहीं हो रहे हैं, आप कोई चीजें डेवलप नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा इस पे आपको काम करना होगा। देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। देखो, मैं ये कहूंगा कि आपका ऐसे की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे की विषय वस्तु पे थोड़ा सा काम करो आप। ठीक है, विषय वस्तु पर काम करो। कैसे? सबसे पहले टॉपिक क्या है भाई, व्हाट, मतलब ये पूरा एक्टिविटी क्या है हुई, जैसे आतंकवाद ये है, ये सभी। फिर इनके क्या परिणाम चल रहे हैं, मतलब इनके क्या कारण थे, वो थोड़ा सा संक्षिप्त में बता सकते हैं। थोड़ा सा इनका घटनाएं बता सकते हैं। और फिर इनके समाधान, और समाधान में अन्य समाधान भी है, और एक विकास समाधान है। और विकास को आपको 60% लिखना है विषय वस्तु। फिर इस विकास को लिखोगे तब आप बताओगे कि इस विकास की वजह से परिणाम क्या है, समझ रहे हो।
और फिर परिणामों के बाद आप अलग सजेशन करोगे कि ये और काम और करना चाहिए हमें, ठीक है? ये चीज़ चल रही है। और ये कहा ना कि विकास ही एकमात्र समाधान नहीं है, अन्य कारक भी है, उनको भी आपको साथ में लिखना है। ये ऐसे इतना सिंपल है बस। इसमें इधर-उधर का फ़िल्म मत छोड़ो कि कभी कौन-सी घटना ला के दे दो, वो चीज़ें करो। तो आपको एक ऐसी विषय वस्तु पे फ़ोकस करना है, तो सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना है। इसलिए प्लीज़ रूपरेखा लेकर के चलो। पहले रूपरेखा तैयार करो, डायरेक्ट ऐसे मत लिखो, रूपरेखा तैयार। इंट्रो में एक चीज़ और करनी है, इंट्रो में आपको इंट्रो के अंतर्गत आपको बेसिकली जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से डिफाइन करना है। टॉपिक को थोड़ा-सा डिफाइन करो इंट्रो में। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो। आप कंटेंट को बहुत सीक्वेंस में डालोगे तो बहुत अच्छा ऐसे आपका जाएगा। ये मैं मानूँगा, आपकी मेहनत बहुत अच्छे से देखी, सारी चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हो। लेकिन थोड़ा-सा ना रूपरेखा तैयार करके सोचो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में चाहे तो एक घटना दे दो आतंकवादी, नक्सलवादी की घटना दे दो और उसी से जोड़ दो फिर कि क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या इसके परिणाम आ रहे हैं और क्या इसका समाधान हो सकता है। तो वो भी आपका एक टॉपिक हो सकता है और समाधान में आपको डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? अगला ऐसे देखते हैं। ऑलरेडी शायद ये ऐसे हमने कई जगह चेक किया था ऐसा ही ऐसे था। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है बेसिकली। देखो एक तो मैं आपसे फिर समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे में कई गलत रूमर्स होती है हमारे पास कि ऐसे में हम कॉर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे नंबर ज़्यादा आएँगे। है ना? है ना? एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसे की जो गलत रूमर्स होती है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं कॉर्ड ज़्यादा यूज़ करने चाहिए या बहुत सारी चीज़ें आपको लेकिन मैं ध्यान रखना ऐसे में लोगों से सबसे ज़्यादा कम नंबर क्यों आते हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों के लगता है उनको मैं बहुत बढ़िया ऐसे लिख के आया था, बट पता नहीं मेरे नंबर क्यों आए। मेरे जो तीनों बार अगर ये चौथी बार मेंस का रिजल्ट आ ही गया था, ये तो आपको पता है। मेरे 3 बार का मुझे नंबर पता है, 3 बार, एक बार 137, एक बार 139, एक बार 131 मतलब ये मेरे नंबर आए, ठीक है। ऐसे में नंबर ठीक माने जाते हैं, बहुत बेस्ट तो नहीं, बहुत बेस्ट के लिए तो 50 तक टच करनी चाहिए, बट ठीक है, अच्छी बात है, जो 40 नंबर भी आप ऐसे में ला रहे हो, दैट इज़ गुड योर मार्क्स, है ना? तो मुझे एक चीज़ लगी कि ऐसे में मेरे नंबर की ये चीज़ है कि मैंने बहुत कम तो कॉट यूज़ करा, जहाँ ज़रूरत है वहीं कॉट यूज़ करना था। जहाँ ज़रूरत है वहीं मैं चीज़ें फैक्ट रिपोर्ट लिखता था, जहाँ ज़रूरत है वहीं चीज़ें। अब लोगों की आदत ये होती है कि लोग कुछ भी कहीं पर भी उड़ेल देते हैं। अब यहाँ टॉपिक है आपका आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम महान है। ठीक है ना? आर्थिक समृद्धि हासिल किया जा सकता है कि राष्ट्र के उद्यम उद्देश्य है कि परंतु किसी भी प्राकृतिक को हानि पहुँचाए बिना अगर शुद्धिकरण में फोकस करो। अगर स्टार्टिंग में शुद्धिकरण का गड़बड़ कर दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना स्टार्टिंग में शुद्धिकरण मामला गलत कर दिया आपने, बहुत इंट्रो किया, इंट्रो में ही शुद्धिकरण को खराब कर दिया, मामला गड़बड़ हो गया। दैट इज योर पॉइंट मैन। स्टार्टिंग में आपको शुद्धिकरण को खराब नहीं करना है ना? तो ऐसे शब्दों को नहीं लिखना है जो आपको नुकसान करे। ठीक है ना? तो एक तो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? तो अब देखो ये ठीक है कि वास्तविक आर्थिक समृद्धि कही जा सकती है। अब इस कोर्ट को मैं ठीक मानूंगा क्योंकि ये कोर्ट आपका इसके साथ चल रहा है। ठीक है ना? लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं, लेकिन जब इस टॉपिक को कोर्ट दिया तो इसको हम यहाँ डिफाइन करो। मानव जीवन का अतीत को शुद्ध करो, देखिए वर्तमान था प्राकृतिक स्वरूप, अतीत अतीत को शुद्ध करो। देखो अगर आपने इतने अशुद्ध दे दिए तो आदत तो एग्जामिनर वैसे ही झिलमिला जाएगा आपसे। इसलिए प्लीज इतने अशुद्धिकरण पे सबसे पहला काम तो जिसकी भी कॉपी है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले शब्दों का ध्यान दीजिए, अशुद्धिकरण सुधारो, नहीं तो आपके पूरे कंटेंट को खराब कर दें। उपरोक्त पंक्ति के आधार पर यदि आदि मानव के विकास के क्रम में देखें तो उन्होंने हर क्षेत्र में विकास का कदम बढ़ाया है। ठीक है, ये आकलन कीजिए। अब ये बताओ इसका टॉपिक से क्या रिलेशन है, आपने लिख तो दिया ये, बट इसका टॉपिक से क्या रिलेशन है ये बताओ। आप कोई कहानी लिखने नहीं आए ऐसे में लिखना है कि जो चीज टॉपिक से जुड़ी हुई है उसको सटीक लैंग्वेज में लिखना है।
अभी तक टॉपिक पर आप पहुंचे नहीं हो, ठीक है। अब टॉपिक आया नहीं, कोट डाल दिया आपने अब तक, ठीक है। इसलिए कहा जाता है प्राकृतिक मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर। अब देखो आप टॉपिक तक आओ पहले तो। महात्मा गांधी का कोटेशन, ठीक है। ये तो ना, जब विकास, जब हम वनों की वर्तमान स्थिति बताते हैं और उसके बाद इनके समाधान बताते हैं, तब आपको कोट यूज करना चाहिए था महात्मा गांधी का, कि हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रकृति व्यक्ति की, इनकी इच्छाओं की पूर्ति, प्रकृति है वो व्यक्ति की इन चीजों को पूरा कर सकती है, मतलब उसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए हमें हमारी चीजों का सतत विकास पे ध्यान देना चाहिए, लिमिटेशंस पे ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीजें करना चाहिए। अब मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आधा ऐसे आपका खत्म हो जाएगा, जिसमें कोई कंटेंट आपका दमदार नहीं था। मैं बता रहा हूँ सही बात। प्लीज सिंपल सा आपको बताना है। पहले तो सिंपल से इंट्रोडक्शन करना है। कोई आपने कोट यूज अच्छा किया, जो भी कोट यूज किया, उसके बाद एक रिपोर्ट चाहे तो यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग में रिपोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली वन के बारे में बता दें, वन क्या है, वन का भारतीय प्रकृति के साथ संबंध क्या है, फिर उसके बाद विकास क्या है। और विकास और वन में संबंध बताने आपको, तब आपको यहाँ टॉपिक पाना है डायरेक्टली कि किस तरीके से वन विकास के सर्वोत्तम माध्यम हो सकते हैं। अब विकास को केवल आर्थिक विकास से मत लेना, इसमें हो सकता है आर्थिक समृद्धि के लिए पूछा है इसने, तो पहले आर्थिक समृद्धि को डिफाइन करो कि आर्थिक समृद्धि के लिए कैसे हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे से डिफाइन हो सकते हैं भारत की अब विकास, वो हमारी कृषि के लिए, वो हमारे उद्योगों के लिए, वो हमारे विनिर्माण क्षेत्र के लिए, वो हमारे ग्रामीण विकास के लिए, हमारे पशुपालन विकास के लिए, डेयरी पालन विकास के लिए, प्रकृति के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, हर जगह वन आपके रोल में है। तो हर जगह तो आपको वन बताना है, और फिर वनों की वजह से जो नुकसान हुआ है कि कैसे ये जीडीपी को कम कर रहे हैं इनका, अगर हम इनकी हनन कर रहे हैं तो फिर वो आपको बताना है। इतना तरीके से सिंपल से इसको प्रेजेंट करना था, ठीक है। अब हम यहाँ समृद्धि को कर रहा हूँ, शब्दों को शुद्ध करो, है ना। आर्थिक समृद्धि की, अब आप आर्थिक समृद्धि में वन की अलग कारकों को बता, ठीक है, ये ठीक है। अब 5 ट्रिलियन जीडी कर रहे हैं आर्थिक विकास। अब बताओ, अभी तक आप वनों तक आए नहीं, वन कहाँ है इसमें। तो जब तक टॉपिक से जोड़ोगे नहीं, कोई फायदा नहीं है लिखने का, कितनी कहानी लिख रहे हो आप, उससे कोई पता नहीं है। शुद्धिकरण पे ध्यान दो, ठीक है। ये चीज ठीक है। अब चलो स्टार्ट हुआ है कुछ वन। हाल ही में ये कहा गया, ये ठीक है, समक्षम 2 भाग भारत में कोविड-19 के प्रति सजग बना रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। पर्यावरण सेक्शन अधिनियम बताती है कि आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना अपनी और प्राकृतिक संपदा के बहने हैं, तो आवश्यक है कि वन मानव जीवन की परिस्थितियों के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये ठीक है, एक एग्जाम्पल है, मुझे ठीक लगा आपको, ठीक है, ये भी अच्छा है, दैट इज गुड। वर्तमान प्रदेश में एक वन रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि वन की भूमिका, अभी रिपीट मत करो भाई, रिपीटेशन से बचो, ये आपको टॉपिक पता है, तो पुनरावृत्ति से बचो। पुनरावृत्ति रिपीटेशन से एग्जाम में, इसका मतलब आपके पास शब्दों का चीजें कमी। ठीक है ना। अब संविधान के अनुसार प्रश्न, आर्थिक समृद्धि एक मानव विकास के क्रम में सही किया जाने वाला पहलू है। अभी बाल बाल, ठीक है, समलैंगिकता हो गया, जेंडर गैप रिपोर्ट, भी आपके टॉपिक से नहीं जुड़े हुए भाई। प्लीज प्लीज टॉपिक से जुड़ो, प्लीज टॉपिक, प्लीज। रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई ऐसे लिख रहा है, उसमें ये रिक्वेस्ट है, यदि कोई भी कंटेंट ऐसे का यदि आपका टॉपिक से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका कोई महत्व नहीं है। पहली बात, आपके पास समय बेकाम में जाएगा, आपके पास शब्द सीमा बेकाम में जाएगी। इसलिए टॉपिक से जुड़ो, वही चीज लिखो जो टॉपिक से। और इसके लिए पहले रूपरेखा तैयार करो, घर पे बैठो, 5 ऐसे लिखो, लेकिन उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है ना। अब ये बात फिर रिपीट कर दी, ये तो ऐसे ही कह रहा है कि सर्वोत्तम माध्यम है, वो बात तो ठीक है। तो महिलाओं का क्या काम है इसमें, पता नहीं।
देखो आपने करने की कोशिश की, पर मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ सिंपल सा। देखो करना क्या है, मैं ये कहूंगा, एक तो शुद्धिकरण पे आपको ध्यान देना है भाई, जिसका भी ऐसे है शुद्धिकरण पे ध्यान दें, ये तो पहली प्रायोरिटी। और इसलिए कुछ नहीं, शब्दों को लिखो 2-3 बार, जो शब्द आपको लगता है कि मैं गलत लिखता हूँ उनको, उनको 2-4 बार लिखो। ठीक है, पहला काम ये करना है। दूसरा, विषय वस्तु पे ध्यान देना है। और विषय वस्तु क्या करना है, देखो इसमें क्या लिखना है आप बताएं। एक तो आप चाहो तो वन रिपोर्ट दिखा सकते थे कोई, उसके बाद आप स्टार्टिंग कर सकते थे। फिर दूसरा आप बता सकते वन में क्या चीज आती है, वो बता सकते। अगले पैराग्राफ में फिर आर्थिक समृद्धि का मतलब बता सकते थे। ठीक है ना, और आर्थिक समृद्धि के कारक बता सकते थे। फिर उसके बाद जाना है कि वन व आर्थिक समृद्धि में कैसे उसका सर्वोत्तम माध्यम है। इसमें एक एक चीज है, कैसे आर्थिक समृद्धि में मुख्य रूप से ऊर्जा में, कृषि में, उद्योगों में, ठीक है ना, विनिर्माण में, है ना, महिला आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत मुख्य रूप से रोजगार में, ठीक है ना, निर्यात में, ये सब चीजों में वन का क्या रोल है, पशुपालन में, ठीक है ना, इनमें वन का रोल क्या है, ये आपको बताना था। और इनसे आर्थिक समृद्धि उनको बताना था। और इसके साथ साथ रिपोर्ट भी मेंशन करनी थी। आपकी बहुत सारी रिपोर्ट, एसडीजी रिपोर्ट आती है, हर साल कितना हमारा नुकसान होता है वनों की वजह से, वो चीज लिखनी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा कितना नुकसान होता है, वो चीज आपको लिखनी थी। वो आप दिखाते, प्रूव करते कि हाँ वनों की वजह से इतना नुकसान हो रहा है, यदि हम वनों को सही बना के रखेंगे तो हमें ये फायदा होगा। फिर निष्कर्ष आता होगा। फिर आप देखते कि आर्थिक समृद्धि के कारक वन तो ठीक है, लेकिन अन्य कारक भी है, 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। फिर निष्कर्ष लिखना, और निष्कर्ष में आपको वन के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई इनिशिएटिव्स और अपने सजेशंस देने थे। दैट इज योर ऐसे। इससे ज्यादा इसमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, इतना काम इसमें करना था। तो प्रयास आपका अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, प्रयास अच्छा है, आप अच्छा लिख रहे हैं। और थोड़ा सा अच्छे से लिखने का प्रयास करो। आपको नंबरों की बात, नंबर को ज्यादा लेना मत, अभी नंबर आपके और अच्छे आ सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना है। और वीडियो को अच्छे से देखना है, प्लीज इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत अच्छे से लोगों को हम कोशिश करते हैं कि जो चीज चाहिए उनको सीखने के लिए, वो हम इसमें से करने की पूरी कोशिश करें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।